नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट संख्या 26 हल करेंगे। इसके पहले हम 25 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग पिछला सभी प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से हल कर सकते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1971 में डिजाइन किए गए किसको आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्रीपर को 1971 में डिजाइन किया गया, इसे जो है पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। पेरिस फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, यानी कि CFC के कारण। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। इसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग प्रायः कारक है किसका? तो यह ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। थारू जनजाति जो कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं, यह दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, अपहरण विरोधी अधिनियम। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार और अपहरण विरोधी अधिनियम दोनों, यानी कि P और Q दोनों ऑप्शन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ जो है P दिया है राष्ट्रपति, Q है प्रधानमंत्री और R है रक्षा मंत्री। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से होगा, केवल P, यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करने की घोषणा करने का अधिकार जो है केवल राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका यानी कि PIL के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सच है या सत्य है? तो P दिया है, एक पोस्ट कार्ड को रिट याचिका के रूप में माना जा सकता है। Q है, जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ही दायर की जा सकती है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, P और Q दोनों, यानी कि एक पोस्ट कार्ड को रिट याचिका के रूप में माना जा सकता है और जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ही दायर की जा सकती है। तो दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया है? तो यह जापान द्वारा किया गया, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 326 प्रदान करता है, ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षय रोग जिसको TB कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। तो यह जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? तो यह जो है ब्रिटिश क्राउन को दिया गया, ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? तो यह निजता के अधिकार को जो है मान्य किया गया था, ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यापार चक्र के अंत में, जब कंपनियां विदेशों में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती हैं, तब विदेशी यानी कि एफडीआई की निकासी जो है वह शुरू हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, गिलगित नदी से जो है बनी हुई है। यह गिलगित नदी लद्दाख में जो है, लद्दाख क्षेत्र में यह सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, जब संविधान पहली बार अपनाया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन संबंधी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में कितने श्रेणी संरचना होती है? तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जो है जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2017 से वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ? तो यह जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा, चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में रूस स्थित किसमें आयोजित 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस के व्लादिवोस्तोक में। अगला प्रश्न है, आल्हा एक लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर संगीत किस क्षेत्र का है? तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है वह हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो यह सिंगापुर ने की है, ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में 10 वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। पहली जनगणना जो भारत में हुई थी वह 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी और दूसरी बार जो है रेगुलर जनगणना जो है 1881 से प्रारंभ हुआ लॉर्ड रिपन के समय से। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अन्य विकल्पों में से इस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टमाटर जो है इन सबसे जो है अलग है। गाजर, प्याज और आलू जो है जमीन के अंदर इनका विकास होता है और टमाटर जो है बाहर। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती कहाँ पर? तो यह भूमध्य रेखा पर पड़ती, ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुपया किसका चिन्ह है? तो यह भारतीय रुपये का चिन्ह है और रुपये को जो है 15 जुलाई 2010 को मान्य किया गया था और इसे जो है बम्बई यानी कि आईआईटी मुंबई के छात्र उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? तो यह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है?
तो यह है बैरन द्वीप, जो कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गासिमर रेशम। ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना तोलक्कापियार ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तुलक्कापियम द्वारा जो है संगम साहित्य की महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना तुलक्कापियार ने की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लोग निम्नलिखित में से कौन से रंग के मृदभांड का प्रयोग नहीं करते थे? तो यह है चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग नहीं करते थे। ऑप्शन सी से हुआ। अगला प्रश्न है, किस मुगलकालीन प्रसिद्ध महिला ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्मत बेगम द्वारा इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वरसाड सत्याग्रह जो कि 1923 से 24 के बीच हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एल्गिन के समय में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो है 1862 ईस्वी में की गई थी। उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड एल्गिन था। यह 62 से लेके 63 ईस्वी तक भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, जिन्हें जो है दोधू पंत भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ राम बिहारी नहीं, यहाँ रास बिहारी होगा, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा 1928 ईस्वी में की गई थी। रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो यह है मदन मोहन मालवीय द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1835 में मैकाले मिनट के आने के बाद से जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरौदा जेल में थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो यह महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय स्वायत्त व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्याभिषेक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा भट्ट द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक की अध्यक्षता किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता से नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गियासुद्दीन तुगलक द्वारा राज्य की सहायता से नहर सिंचाई व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जप्ती प्रणाली व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो कि है कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1857 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महापुरुषों में कौन कौन भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहलाता है? तो यह है राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई की जनसभा में, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने में जो है गिरफ्तार हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात तट की जो है तटरेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, फेयरवेल केप निम्नलिखित में से किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। फेयरवेल केप यह न्यूजीलैंड का दक्षिणतम बिंदु है और भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, और सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वह इंदिरा कॉल, और पूर्वी पॉइंट जो है वह किबीथू है, और सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है वह गौरमुता जो कि गुजरात में है, और पूर्वी पॉइंट जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शांत घाटी में। यदि ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दिया रहे तो आप जो है उसे भी टिक कर सकते हैं, यदि शांत घाटी ना रहे तो। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा, पॉलीमर से। अगला प्रश्न है, अंकगणितीय तथा लॉजिक यूनिट जिसको ALU कहा जाता है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो ALU जो है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU में स्थित होता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह मीथेन गैस पाया जाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्विनैन के अतिरिक्त निम्नलिखिट में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टीथर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो वह है मीथेन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा, वैश्विक तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1971 में वैंकूवर के कनाडा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण और भूमि संरक्षण, ये सभी वनों को काटने से हानि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो यह है आपराधिक प्रक्रिया संहिता, यह राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, बाकी पुलिस, जेल और कानून व्यवस्था ये राज्य सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना
में सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन ए है बंधुत्व, बी है संप्रभु, सी है समानता और डी है अखंडता। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। अखंडता शब्द यह 1975 में सम्मिलित नहीं था। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। यह अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? तो यह राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष से असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2008 में। और अगला क्वेश्चन है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? तो यह है थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रीज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रीज शब्द यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने को गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्धा, महाराष्ट्र में 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने को जो है गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? मूंगा चट्टान, इसको कोरल रीफ भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न जो है आपसे यह भी पूछा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो है आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार विधेयक निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शासनकाल में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल प्रकाश के किन अवयवों को अवशोषित कर लेती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैगनी तथा लाल रंग को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा टिटनेस, यह जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइक्लोफिनेक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा, यह पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। अगला प्रश्न है निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मरुद्भिद पौधे में जो है इसे वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, विवाह और विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूची 3rd समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो यह है मूंग और उड़द, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साख पत्र दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साख पत्र, जिसको क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। तो यह हमेशा एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी से होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्योरिटी में व्यापार करना। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वह 25वें क्रम के गवर्नर हैं, जो हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र से। और अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यह अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य मंदिर कोणार्क, यह उड़ीसा में है। और बाकी भीमबेटका, खजुराहो और सांची ये सभी मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किशोर मिश्र बोले, यहाँ केवल किशोर होगा। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किशोर मिश्र बोले, इनके पिता की एकमात्र पुत्री के पति मेरे ससुर हैं। किशोर मिश्र की पत्नी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो यह रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो है देख लेते हैं। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किशोर मिश्र बोले, तो मान लीजिए एक व्यक्ति हो गया और ये हो गए किशोर। किशोर मिश्र बोले, इनके पिता की एकमात्र पुत्री, यानी कि व्यक्ति के पिता कि इनके पिता की एकमात्र पुत्री के पति, व्यक्ति के पिता हो गए कि एकमात्र पुत्री, यानी ये पुत्र हो गया और ये पुत्री, एकमात्र पुत्री के पति, मान लीजिए उसका पति हो गए, मेरे ससुर हैं। तो एक किशोर हो गए, तो यह क्या है इनके ससुर, और ये इनकी पत्नी, किशोर की पत्नी। तो अब क्या कह रहा है, किशोर मिश्र की पत्नी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी कि ये व्यक्ति हो गया और ये उनकी पत्नी, इनका संबंध पूछा गया है। तो यह व्यक्ति के पिता हो गए, इनके 2 लड़के, एक लड़का और एक लड़की, लड़की का पति ये हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। तो यह जो है इनका संबंध पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका पत्नी का, यानी कि किशोर की पत्नी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो यानी कि पिता मम्मी का भाई, तो क्या होगा मामा, यानी कि भांजी का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्षिक संख्या चुनें जो पहले युग्म के समान ही संबंध का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी।
तो इसे चलिए देख लेते हैं। तो दिया है 216 का संबंध 18 से और 125 का संबंध जो है किससे होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 216 जो है वह 6 का क्यूब होता है। तो 6 36 छक्का 216। तो 6 को 3 बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 18। इस तरह यहाँ देख सकते हैं आप 25 जो है वह 5 का क्यूब होता है। 5 पचे 25 पचे 125। तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 तियाँ 15। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक श्रृंखला दिया गया है, आपको अगली श्रृंखला क्या होगा यह बताना है। तो आप देख सकते हैं पहला है 26, उसके बाद 29, फिर 44, फिर 119, फिर जो है 494। तो 26 और 29 के बीच जो है कितना डिफरेंस है। तो 3 का डिफरेंस है। उसके बाद 29 और 44 में कितने का डिफरेंस है। तो 15 का डिफरेंस हो जाएगा। 44 और 119 में देखेंगे डिफरेंस कितने का होगा। तो यहाँ 75 का डिफरेंस होगा। और 119 और 494 में डिफरेंस देखेंगे तो वह 375 का डिफरेंस होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 पचे 15, 15 पचे 75, 75 पचे जो है आपका 375। तो आप देख सकते हैं 5 से जो है मल्टीप्लाई किया गया है। तो फिर आप क्या करेंगे 375 में फिर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको अगली संख्या पता चल जाएगी। तो 375 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 को 5 हासिल लगा 2, 5 सत्ते 35, 2 37 हासिल लगा 3, 5 या 15 3 18, यानी कि 1875 आपकी अगली संख्या होगी। तो आपका विकल्प यहाँ ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो बर्फ़ का संबंध ठंडा से है, तो भाप का संबंध किससे होगा। तो बर्फ़ जिस प्रकार ठंडा होता है भाप उसी प्रकार जो है गर्म होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो यहाँ दिया है DFH का संबंध GIK से है, तो MOQ का संबंध किससे होगा। तो आप देख सकते हैं D का संबंध जो है G से है, तो DEFG, यानी कि D में 3 जोड़ने पर आपका G आएगा। फिर F का संबंध I से है, तो FGHI प्लस F प्लस 3 करेंगे तो I होगा। उसी तरह H प्लस 3 करेंगे तो K हो जाएगा। तो इसमें भी आप वही संबंध दर्शा देंगे। M में प्लस 3 जोड़ेंगे यानी कि NOP, P हो गया। O में 3 जोड़ेंगे PQR, और Q में आप 3 जोड़ेंगे RST, तो PRT आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो आपको 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से कौन सा विषम होगा यह बताना है आपको। तो आप देख सकते हैं ये जो दिया हुआ DEFH, तो DEFGH आप देख सकते हैं 2 का डिफरेंस है। यहाँ भी देख लीजिए आप KLMNO, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। सी में आप देख लेते हैं QRST, यहाँ 3 का डिफरेंस आपको मिल रहा है। TUVW, यहाँ भी 3 का डिफरेंस। और ऑप्शन डी चेक कर लीजिए STUVW, तो यहाँ 2 का, यानी कि A, B और D में 2 का डिफरेंस है और C में जो है 3 का डिफरेंस। तो आपसे विषम पूछा गया तो C यहाँ आपका भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 111 का संबंध 89 से है, तो 105 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 100 प्लस 11 करने पर आपका होता है 111, और 100 में से 11 आप माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 89। तो इस तरह आपका 89 यहाँ होगा। अगला भी जो है इसी तरह हो जाएगा। तो 100 प्लस 5 हो जाएगा आपका 100 प्लस 5 105 होता है, और 100 माइनस 5 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 95। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो यहाँ आपको चंद्रमा, मंगल, शनि और प्लूटो में विषम बताना है कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। चंद्रमा जो कि यह उपग्रह है, बाकी सभी जो है वह ग्रह हैं। चंद्रमा या पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है। तो यह कैलेंडर। तो चलिए इसे हल करते हैं।
प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है। तो अप्रैल 30 का महीना होता है, तो आप 11 + 19 करेंगे तो 30 होगा। तो यानी कि अप्रैल में कितना दिन बचा? 19 दिन। अब जो है मई कितने दिन का महीना होता है? तो वह 31 का महीना होता है। तो आप या तो चाहे तो 31 लिखेंगे या फिर 7 से उसे डिवाइड करके लिखेंगे, तो काउंट करने में जो है आसानी हो जाएगी। तो 7 से डिवाइड करके लिखने पर जो 7 चौक 28, 3 शेष बचता है तो 3 लिख देंगे। प्लस जून कितने दिन का महीना? 30 दिन का महीना होता है, तो 7 चौक 28, 2 30, यानी 2 उसमें हो जाएगा आपका। फिर जो है जुलाई 31 का होता है, तो आप +3 लिख देंगे। अगस्त आपका दिया है कि उसका जन्म जो है 31 अगस्त को हुआ था, तो आप चाहे तो 31 लिखेंगे या फिर 7 से डिवाइड करके इसे भी लिखेंगे। तो आप 7 से डिवाइड करके लिखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 3। तो टोटल आप जोड़ देंगे तो 19, 3 हो जाएगा 22, 2 24, 24 3 27, 3 30, टोटल आपका हो रहा है 30। तो 30 में 7 से आप डिवाइड कर देंगे इसे, तो 7 चौक 28, 2 आपका शेष बचेगा। तो आप 2 जो है मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा गुरुवार। मंगल बुध बृहस्पति, तो आपका गुरुवार यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों ये था आज के प्रैक्टिस सेट का जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।